सुबह सुबह, तो वो कहेगा ठीक है फिर सोता रहे आज से है, कर ले छुट्टी आराम से, तो सल्ली से सो ले, जब सोने से जी भर जाएगा जान मेरे पास। तो संसार के अंदर भी ऐसी बातें होती है प्रिय, डिसिप्लिन के बाद तो परमेश्वर के भवन में नहीं होनी है, उसमें भी होती है, ये ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो उचित समय में तुम्हें बढ़ाए। परमेश्वर जी बढ़ाएगा, पास्टर करतार नहीं। नेक्स्ट है चर्च में सेवकों की योग्यता। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जिनका मैंने ऑर्डिनेशन किया है आज तक जो सेवा में है, उनकी योग्यता यहां पर बताई गई है। यहां पर एल्डर डीकन चर्च के लीडर्स की शिक्षा है कि वो कैसे होने चाहिए। यहां पे लिखा है उनके नेचर के बारे में। पहला तिमुथियो 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूं मैं। यह बात सच है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वह भले काम की इच्छा करता है। सबसे पहली बात, जो भी सेवकाई में आना चाहता है तो वो हमेशा अच्छे ही कामों की सोचता है। उसकी सोच अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर वो सोच को अच्छी नहीं किए हुए है लेकिन इच्छा रखे हुए हैं अध्यक्ष बनने की, वो अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। इस चर्च को अपॉइंट करने के बाद पहले ये जो CFT चर्च जो मैंने प्लांट किया है, इस चर्च से पहले भी मैं कहीं और था कि दूसरी एक और कलीसिया मैंने स्थापित की है चंडीगढ़ के अंदर ही। उससे पहले मैं पंजाब में जाया करता था प्रचार करने। तो वहां पर प्रियो एक चर्च है गांव के अंदर, वहां पर एल्डर्स को जो थे वहां पर ऑर्डिनेशन के लिए मुझे कहा गया, क्योंकि मैं पास्टर था, वहां पर जाता था, विजिटिंग पास्टर था। तो मुझे कहा गया कि ये एल्डर है, इस व्यक्ति को ऑर्डिनेशन करना है संडे को। तो वो जो व्यक्ति था जिसका ऑर्डिनेशन करना था, वो व्यक्ति शाम को ही, मैं शाम को चला जाता था, वो शाम को ही वहां आया हुआ था और मैं उसको ज्यादा नहीं जानता था उस व्यक्ति को। अब मैंने उसको ऑर्डिनेशन करना था नेक्स्ट डे, और मेरे साथ एक और एसोसिएट पास्टर थे, उन्होंने आना था। तो हम दोनों ने उसको वहां उसके लिए प्रेयर करनी थी, उसे कंफर्म करके ऑर्डिनेशन दे देना था। सो प्रिय क्या हुआ कि जैसे मैं उसके साथ बैठा उस व्यक्ति के साथ, और मुझे बताया सारा कि ये व्यक्ति का ऑर्डिनेशन के लिए है, ये ऐसे ऐसे है। खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद जो बातचीत चल रही थी हमारी, तो बातचीत में ही बात में ही वो फ्लो में आ गया। वो व्यक्ति जो था बातों में फ्लो में आ गया, पंजाबी फ्लो में, और फ्लो में ही बात करने लगा। और मैं अंदर से अनकंफर्टेबल हो रहा हूं उससे कि इस व्यक्ति का मैंने ऑर्डिनेशन करना, मैं जानता नहीं इसके बारे में, कैसे होगा। तो मैं यही कह रहा था, प्रभु मुझे इसके बारे में कोई ऐसी बात बता ताकि मैं नो कर सकूं। तो बात में उस व्यक्ति ने ऐसे रफ शब्दों का इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया अपने मुंह से। और उसी घड़ी पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम से रोक दिया वहां पर कि सुना तूने क्या कहा इसने। मैंने स्माइल दे रहा था, मेरी स्माइल सीरियस हो गई और मैंने वहां से एक्सक्यूज करके वहां से उठ के मैं दूसरे कमरे में चला गया। तब भी मैं वहां खड़े होकर के मैंने कहा थैंक यू प्रभु, आपने मुझे बता दिया कि इसका ऑर्डिनेशन नहीं करना है, ये इस काबिल नहीं है व्यक्ति कि परमेश्वर की पवित्र सेवकाई के ऊपर इसे खड़ा किया। क्योंकि ये अच्छा तो अध्यक्ष तो बनना चाहता है लेकिन इच्छा अच्छी नहीं है उसकी, इसके विचार अच्छे नहीं है। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई, वो पूरे तैयारी से बैठा था, मेरा एसोसिएट पास्टर आए, उन्होंने कहा क्या है आपने, क्या अपने ऑब्जर्वेशन है आपकी। मुझे कहा, मैंने कहा सॉरी मैं अपने हाथ धोता हूं इस व्यक्ति से, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर मैंने वो बात नहीं देखी जो एक प्रभु के दास के अंदर होनी चाहिए। मैं इतना नहीं जानता था लेकिन मैं प्रभु से कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रकट कर दी बात इसकी। मैं कह ये शब्द इसने बोले, अब आपकी इच्छा जो करना आपने, मैं तो नहीं इसमें हाथ डालूंगा। सो प्रियो, जैसे चर्च सभा हुई तो उस व्यक्ति ने अनाउंस कर दिया, कह रहा हम ये पोस्टपोन करते हैं इस बात को। इस तरह से वो टल गया ऑर्डिनेशन वहां पर। ऐसा होता है कि अगर तुम मुताबिली करोगे किसी को ऑर्डिनेट, चर्च के अंदर CFT चर्च के अंदर जो हमारे मेंबर है, मैं इनका ऑर्डिनेशन करता हूं हर साल जो है लोगों को, तो मैं ऐसे नहीं चुन लेता हूं कि हाँ चलो इसको आज बना देते हैं, ये अच्छा बंदा नहीं। मैं उसको पूरा वर्ष जो है, पूरा साल जो है उसको देखता रहता हूं, क्या वो बाइबल में ठीक चल रहा है, बाइबल पढ़ता डेली 4 अध्याय, क्या वो जो प्रार्थना हमारी सुबह शाम हो रही है उसमें वो लगातार है, जुड़ रहा है हमारे साथ, क्या वो 10वें हिस्से में और भेंटों में और चर्च के काम में आज्ञाकारी है, या चर्च के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, चर्च के मेंबर्स के साथ उसका कैसी अंडरस्टैंडिंग है।
ये सारी बातें मैं इधर उधर से सारी कलेक्ट करता हूं, फिर उसके बाद मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं उन बातों के लिए। जिस दिन मैं ऑर्डिनेशन करना था उसी हफ्ते में मैं प्रार्थना करता रहता हूं, अंदर ही अंदर मेरी प्रार्थना। तो परमेश्वर मुझे लिस्ट देता फिर उन लोगों के बारे में, तब जाकर के मैं ऑर्डिनेशन करता हूं। इस वर्ष हमने देखो कैसे ऑर्डिनेशन किया ऑनलाइन। हमारे जो CFT से क्या नाम है खाबड़ से 2 लोगों को ऑर्डिनेशन किया, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, पर्सनली नहीं जानता। मैं 3 लोगों के बारे में सोचने लगा, लेकिन एक के बारे में परमेश्वर ने मुझे रोक दिया, 2 के मुझे जो है परमेश्वर ने मुझे रेकमेंड दिया, अलाउ किया। उनसे मैं पर्सनली नहीं मिला हूं। CFT तांगणू से सिस्टर डिकनेस शीला है, उनसे मैं पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा। फिर एक और है सिस्टर सुलक्षणा, जिसको पास्टर प्रेम ने रेकमेंड किया। मैंने उनसे पूछा कि आपकी चर्च में कौन फेथफुल है कोई, तो उनके बारे में बताया मुझे, हम उसको ऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। सो उन्होंने उनका नाम दिया, रेकमेंड किया। एक और व्यक्ति का उन्होंने रेकमेंड किया, नाम दिया मुझे। सो जो 2 लोगों का मैं, जो 3 में से 2 को मुझे परमेश्वर ने कहा इनको ऑर्डेन करो सेवा के लिए। हालेलुया। सो प्रियो, ये जो बातें हैं ऑर्डिनेशन, ये सेवकाई ये परमेश्वर की ओर से होती है, तुम्हें परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। अब तुम्हें ऐसी नहीं है कि ऑर्डिनेशन होगा तुम बड़े मत से डीकन, एल्डर, प्रोटोकॉल ये टाइटल लगा के घूमने लगे इधर उधर, और फिर लोगों को चर्च